मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं इसको रीजन सेल्स के नाम से एक डेटा सेट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपके पास क्या होगा कि ये बहुत सारा डेटा है यहाँ पर, कि ऑर्डर डेट है, उसकी रीजन है, उसकी सिटी है, कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, क्वांटिटी है, यूनिट है, प्राइस है। ये देखें, एक नॉर्मल, एक डी नॉर्मलाइज डेटा है हमारे पास। नॉर्मलाइजेशन हम उस वक्त करते हैं जब हम डेटाबेस पढ़ रहे होते हैं। तो इस वक्त डेटाबेस नहीं है हमारे पास, एक डेटा है एक्सेल के अंदर, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें से अगर हमें प्लॉटिंग करनी हो, अगर एक्सेल को यूज़ करते हुए हमें कोई डेटा विजुअली एनालाइज करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? चार्ट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि कुछ डेट्स के अंदर, या फिर आप मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कैरेट्स वगैरह है, जो फ्रूट्स वगैरह है, उन फ्रूट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह वेरी कर रही होती हैं। यानी जो प्रोडक्ट है कैरेट, वो उसकी क्वांटिटी 35 है, दोबारा कैरेट की क्वांटिटी बीच में 54 हो गई। तो मल्टीपल आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास रीजन वाइज सेल देखना चाहते हैं आप, प्रोडक्ट वाइज उसकी क्वांटिटी देखना चाहते हैं, विजुअली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम चार्ट्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट चार्ट्स के टेक्निक्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के क्वांटिटीज़ मुझे शो हों, ठीक है। डेट वाइज भी अगर शो करना हो तो आप डेट वाइज भी शो कर सकते हैं कि ठीक है, हर डेट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी सिर्फ चेक करना है, तो मैं जितने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ चेक करने हैं, जितने डेट तक मुझे चेक करने हैं, वो आप करेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फरवरी के एंड तक मुझे चेक करना है, यानी 2 फरवरी, जनवरी से और फरवरी के अंदर मुझे ये देखना है कि कैरेट की क्वांटिटी कितनी है और कितनी हो गई। अब देखें, मल्टीपल कैरेट्स आ रहे हैं बीच में, तो ये मुझे अगर देखना हो तो मुझे चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स की मदद से देख सकता हूँ। सो मुझे फॉर एग्जांपल ये देखना हो, मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, कहाँ तक? फरवरी तक, 20 आइटम्स का तक। और इंसर्ट में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखेंगे आपको, जस्ट अ मिनट, अगर एक्सेल सही वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स है मेरे पास, इन प्रोडक्ट्स को मैं 20 प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ, और इन प्रोडक्ट्स में से मैं कोई डेटा विजुअली दिखाना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे बहुत डिफरेंट चार्ट्स हैं हमारे पास। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, अगर आप ऑल चार्ट्स में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, हिस्टोग्राम है, ट्री मैप है, बहुत सारे हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है। मैं जिससे कॉलम चार्ट अगर मुझे बनाना हो, तो मैं कॉलम चार्ट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये मेरे पास एक कॉलम चार्ट क्रिएट होगा, जिसमें हमें कंप्लीट एक विजुअली, अगर मेरे पास ये डेटा नहीं भी हो, अगर मेरे पास ये डेटा नहीं भी हो, तो अब देखें मेरे पास, अब मेरे पास ये डेटा नहीं भी हो, तो मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि विजुअली ये देख के बता सकता हूँ कि कैरेट कितने हमारे पास पड़े हुए थे, ठीक है। होल व्हीट कितने थे हमारे पास, आ, दूसरे पोटैटो चिप्स, एरोसेट्स वगैरह कितने थे, ये हमने विजुअली में देख के आसानी से बता सकता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग अगर करनी हो, आपने दूसरे किसी चार्ट के डिज़ाइन में देखना हो कि यानी चार्ट टाइप चेंज करना हो, आप कहते हैं मुझे पाई चार्ट पे शो कराएं, तो देखें ये आपको पाई चार्ट पे शो हो जाएगा। पाई चार्ट पे सिर्फ कलर शो हो रहे हैं। अगर आपने देखना होगा कि इसकी डेटा वगैरह, तो आप फॉर्मेट्स में जाके इसके डेटा वगैरह को भी साथ साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास टोटल जितने भी आइटम्स है, उनमें से 3% जो है हमारे पास कैरेट है, हमारे पास 8% जो है हमारे पास होल व्हीट्स हैं। तो इस तरह के आप एनालाइजिंग कर सकते हैं। सिर्फ 2 कॉलम्स के पे किया है, आप इसको 3 कॉलम्स पे, 4 कॉलम्स पे, जितने भी कॉलम्स पे करना चाहें उतने कॉलम्स पे कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें डेट को भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं डेट को भी ऐड करके डेट, प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी का मैं कोई चार्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डेट, क्वांटिटी और चार्ट्स का आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा किस डेट पे जो आपका प्रोडक्ट था वो क्या था। ठीक है, ये डेट मैंने सेलेक्ट किया 20 तक, और मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए 20 तक, और आपने क्वांटिटी सेलेक्ट कर दी। नेक्स्ट इंसर्ट पे जाएंगे, नया, तो फिर ये क्या होगा, आपके पास डेट वाइज डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आप चार्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो आप लोगों को सिखाने की थी वो ये थी कि हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारी क्वांटिटी है या बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की जो मार्किंग है उनमें कितनी अकरेंस है, यानी 33 कितने टाइम्स आया हुआ है इसके अंदर, 23 कितने टाइम्स आया हमारे पास, 44 कितना टाइम्स हमारे पास आया हुआ है। यानी फिर आप या भी ये एक रेंज भी बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 20 तक मेरे पास कितने अकरेंस हैं, 21 से लेकर, ये सब उस वक्त होता है कि आपके पास, कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसके नंबर ऑफ कोड्स या उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखना हो, उसके नंबर ऑफ कमेंट्स देखने हो, ये सारी चीज़ें आप हिस्टोग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि 0 से 20 तक कितने मार्क्स लिए, 21 से लेकर 25 तक किसने मार्क्स लिए, 25 से 20, यानी एक रेंज की मदद से हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये बनाना हो कि, अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं इनकी मुझे क्या करनी है, कुछ डिफरेंट नंबरिंग की मदद से ग्रुप बनाने। फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ 0 से 25 तक। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ 25 से लेकर 35 तक, 35 से लेकर 45 तक, 45 से लेकर 55 तक, 55 लेकर 65 तक, 65 से लेकर 75 तक, 75 से लेकर 85 तक। जस्ट आपने एक ग्रुपिंग बनानी है, ये देखना है कि आपके पास इस तरह के मार्क्स के कितने बच्चे हैं, इस तरह के मार्क्स आपके पास। तो ये इसको हम कहते हैं बिन्स। यदि हमने क्या बना दिए, कुछ बिन्स बना दिए यहाँ, ये स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट के कुछ बिन्स बना दिए। अब स्टूडेंट और स्टूडेंट के बिन्स को एनालाइज करना है कि हमें 25 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 से 35 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, इन सब के अकरेंस को चेक करना है, तो हमें हिस्टोग्राम यूज़ करना होगा। हिस्टोग्राम इज़ यूज़ कि आपके डेटा के अंदर कोई एक डेटा मल्टीपल अकरेंस कितना टाइम हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सेल 2016 से ऊपर है तो आपको चार्ट्स में ही हिस्टोग्राम मिल जाएगा। देखिए ऑल चार्ट्स में ये हिस्टोग्राम आपको मिल जाता है। अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप डेटा में जाएंगे, डेटा में यहाँ पर आपके पास डेटा एनालिसिस का आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ कोने में कहीं पर। तो जब डेटा एनालाइज का ऑप्शन आपके पास आएगा तो उस डेटा एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या आएगा, हिस्टोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर उस डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हिस्टोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ से आप हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2016 मेरे पास चल रहा है, अगर मैं देखता हूँ मेरे पास एक्सेल है दूसरा 2013, तो मैं आपको शो करवा सकूँ। अगर नहीं है तो मैं आपको इसी के ऊपर ही शो करवा देता हूँ। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ एक्सेल, तो ये एक सिर्फ 2016 का ही एक्सेल यहाँ पर है। ठीक है, तो आप अपने पास देख लीजिएगा 2016 आपके पास इंस्टॉल है तो डायरेक्टली आप यहाँ से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है 2016 तो आपको डेटा में जाके डेटा एनालाइज का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, मे बी आपको जाके एडवांस ऑप्शंस में से ओपन करना पड़ेगा।
कि डेटा में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा आपको डेटा इनेबल डेटा एनालिसिस का ओके करेंगे। उसके बाद आप डेटा में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं डेटा में एनालाइजिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है डेटा जो डेटा एनालिसिस है वो ऑन हो चुकी है। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये एक 2016 है। 2016 में ऑटोमेटिकली हिस्टोग्राम का ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह डेटा एनालिसिस को ऑन करवा सकूँ यहाँ पर। थिंक नहीं है, ऑन तो हो गया है। डेटा के ना खैर देख लीजिएगा कि डेटा पे जब आप जाएंगे, डेटा के अंदर जब आप डेटा को ओपन करेंगे, इसके रिबिन में यहाँ पर बिल्कुल कोने में कहीं पर आपको नज़र आ रहा होगा डेटा एनालिसिस का। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको हिस्टोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, और उस हिस्टोग्राम में आपने पहले रेंज देनी होगी, उसके बाद बिन्स देने होंगे, और फिर इसको आप ओके करेंगे तो वो आपको स्टूडेंट्स और बिन्स को देखते हुए आपके लिए एक हिस्टोग्राम प्लॉट करके दिखाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ऑटोमेटिकली है मेरे पास, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके इंसर्ट करूँगा और यहाँ पर ऑल चार्ट्स में जाके हिस्टोग्राम पे क्लिक करूँगा। हिस्टोग्राम में मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर और ओके करूँगा जैसे ही, तो देखेंगे आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम नज़र आ रहा होगा 25 से 2016 तक। अगर आप डेटा हमने ये सेलेक्ट करना था, इंसर्ट करना है, रिकमेंडेड में जाना है, ऑल चार्ट्स में जाना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस डेटा को एनालाइज करके ये बता रहा होता है कि 23 से लेकर 63 तक हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 63 से 103 तक कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 103 से 105 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपके पास 2016 से ऊपर का है या 2016 से नीचे का है तो आपको डेटा में जाना होगा, डेटा में जाके डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम सिर्फ हमें ये बता रहा होता है कि अकरेंस डेटा का कितना होता है। तो इस अकरेंस को देखते हुए हम लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोकोमो मॉडल हमने पढ़ा था, उसको अप्लाई करना हो तो मुझे ये पता होना चाहिए था कि कितने किलो लाइन ऑफ कोड्स हैं। तो कोड एनालाइजर मुझे बताएगा कि इतने किलो लाइन ऑफ कोड्स हैं। मल्टीपल उसमें ये बताएगा मुझे कि इतने आपके वेरिएबल्स हैं, इतने ये वेरिएबल इतने दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये हिस्टोग्राम हमें बता रहा होता है कि ये वेरिएबल इतने दफ़ा रिपीट हुआ, इतने कमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें बता रही होती। तो एक्सेल इज़ आ नॉर्मल टूल जिसको यूज़ करके हम लोग इस तरह की प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में लेकर आ सकते हैं, डेटा को एक कॉलम्स एंड रो के वे में लेकर आ सकते हैं। ठीक है।